जंगल में आया तूफान। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में अनेक जीव जंतु रहते थे, कुछ शांतिप्रिय तो कुछ हिंसक। ये जंगल सदियों से अपनी हरियाली, शांत वातावरण और जीवों के सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हिला कर रख दिया। गर्मी का मौसम था, जंगल में सूखे की स्थिति बन रही थी। जानवरों को पानी के लिए काफी दूर दूर तक भटकना पड़ रहा था। अचानक एक शाम, आसमान में घने बादल घिर आए। हवा की गति बढ़ गई, पेड़ झूमने लगे और पक्षी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। जंगल के सबसे बूढ़े हाथी, महावत, ने आकाश की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, "ये कोई साधारण हवा नहीं है, ये बड़े तूफान की आहट है।" महावत की बात सुनकर सभी जानवर सतर्क हो गए। झील के किनारे रहने वाले मगरमच्छ पानी में दुबक गए, बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों पर चढ़ गए और हिरन झाड़ियों में छिपने लगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता शेर राजा सिंहराज को थी। उसने अपने मंत्रियों भालू बलवान, लोमड़ी चतुर और गिद्ध धैर्य को बुलाकर पूछा, "अगर तूफान आया तो हमारा क्या होगा?" रात होते होते हवा की गति बेतहाशा बढ़ गई। बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे, पक्षियों के घोंसले बिखर गए, नदी की लहरें उग्र हो गईं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भालू बलवान अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर हवा इतनी तेज थी कि वह खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। शेर सिंहराज अपनी गुफा से बाहर आया और जोर से दहाड़ा, "डरो मत, हमें एकजुट होकर इस विपत्ति का सामना करना होगा।" उसकी गूंजती हुई आवाज से जंगल में हिम्मत लौट आई। सभी जानवर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तूफान से निपटने की कोशिश करने लगे। लोमड़ी चतुर ने सुझाव दिया कि सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं ताकि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। हाथी महावत ने अपने विशाल शरीर से छोटे छोटे जानवरों को ढाक लिया। बंदरों ने लताओं से मचान बनाकर पक्षियों के अंडों को सुरक्षित कर दिया और गिद्ध धैर्य ने आकाश में उड़कर जंगल की स्थिति पर नजर रखी। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। झील का पानी तेजी से बढ़ने लगा और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हिरणों और खरगोशों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। मगरमच्छों ने उनकी मदद की और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये देखकर सिंहराज खुश हुआ और बोला, "आज हमने साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है।" कई घंटों तक चले इस प्रलयंकारी तूफान के बाद धीरे धीरे हवा की गति कम होने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में सन्नाटा छा गया। चारों ओर टूटे हुए पेड़, बिखरे हुए घोंसले और उखड़ी हुई झाड़ियां दिख रही थीं। लेकिन सभी जानवर सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर इस संकट का सामना किया था। शेर सिंहराज ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, "ये तूफान हमें ये सिखा गया कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एकजुट रहें तो उसे हराया जा सकता है।" इसके बाद जंगल के सभी जीव जंतुओं ने मिलकर जंगल की सफाई शुरू की। पेड़ पौधे फिर से लगाए गए, नदियों के किनारे बसेरे फिर से बनाए गए और जंगल फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, अगर हम धैर्य और एकता से काम लें तो हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है। जंगल के जानवरों ने अपनी समझदारी और सहयोग से इस तूफान का सामना किया और एक नया सवेरा देखा।